चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 5.1 का सवाल नंबर 3 चलेगा। एक्स महवर पर ऐसा नुक्ता मालूम कीजिए कि नुक्ता ए और नुक्ता बी से हम फासला हो। नुक्ता ए का मुहद्दिद ये है, नुक्ता बी का मुहद्दिद ये है। सवाल में क्या दी है? एक्स महवर पर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? एक्स महवर बना लेंगे। मान लीजिए ये क्या है? एक्स महवर है। उसके ऊपर दो नुकात है, ए है और बी है। तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और हम इसको क्या कर लेंगे? बी लिख लेंगे। सवाल में क्या दिया है? ए और बी से हम फासला हो। ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर आना चाहिए और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर आना चाहिए। तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो दोनों से हम फासला हो। तो ये पॉइंट क्या है? मान लीजिए दोनों से क्या है? हम फासला है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका नाम हम दे देंगे पी। और फर्स्ट वाला आपको पता है एक्स होता है और सेकंड वाला क्या होता है? वाई होता है। लेकिन यहाँ पर वाई महवर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि नुक्ता क्या है? एक्स महवर पर बन रहा है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है एक्स महवर पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई के बदले में हम यहाँ पे ज़ीरो लेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्योंकि ए पी और यहाँ से बी पी दोनों क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी पी। ए पी और यहाँ से बी पी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें x1 और y1 चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे a है और यहाँ पे सेकंड वाला p है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। क्या है? डिस्टेंस ऑफ बी पी। ये फर्स्ट ब्रैकेट है बी वाला और पी वाला सेकंड ब्रैकेट है। तो ये जब फर्स्ट ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब आइए इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पी लिखा है, तो इस साइड का हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इस साइड का हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 है आपके पास 1 और x1 है आपके पास -3, तो यहाँ पे आ गया -3। उसके बाद क्या होता है? प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 है आपके पास 0 और y1 है आपके पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। क्या आएगा? x2 माइनस x1। x2 कितना है आपके पास? आपके पास है x2 x कितना है? 1। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। y2 माइनस y1। y2 है आपके पास 0 और y1 है आपके पास -4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पर भी क्या है? माइनस है। आपको पता है जब दो माइनस साथ में आते हैं तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो x प्लस 3 स्क्वायर, ये ब्रैकेट का आंसर यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे 0 -4, तो -4 ही होता है, तो यहाँ पे -4 आ गया। x माइनस 1 स्क्वायर को फिलहाल वैसे ही रहने देंगे। पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है? 0 और 2 माइनस साथ में आ गया, यानी क्या? प्लस। तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4, और ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो ये रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली x प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ये रूट ऊपर का और ये रूट कैंसिल हो गया। बचा क्या? खाली x माइनस 1 और ये स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यहाँ पे क्या आया? x प्लस 3 स्क्वायर। अब आपको इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका a है और ये आपका b है। अब आपको इसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले से। तो फर्स्ट वाला नंबर का क्या है? स्क्वायर। a के बदले में यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद क्या है? 2 इंटू a इंटू बी। तो यहाँ पे 2 के बदले में 3 है, तो 3 इंटू ए यानी क्या? x। 3 इंटू एक्स इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 6x। ये हो गया। प्लस क्या है? बी स्क्वायर। बी के बदले में यहाँ पे क्या है? 3। 3 का स्क्वायर होता है 9।
यहाँ भी ठीक उसी तरह से करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, खाली माइनस लगेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है फॉर्मूला, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्या मिलेगा आपको 2x, और यहाँ पे जो लगा है माइनस आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी क्या 1 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1, और यहाँ से प्लस का 16 और ये प्लस का 16 दोनों दोनों सेम सेम है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सबसे पहले जो सेम सेम है हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6x है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। 6x के साथ में ये 2x यहाँ पर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, खाली 1, और ये प्लस का 9 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा माइनस का 9। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 और 2 कितना होता है, 8x होता है, और 1 माइनस 9, तो क्या करेंगे, क्या होता है 9 में से 1 गया तो बचा 8, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आपको निकालना है x, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 8 डिवाइड बाई यहाँ पे 8, तो क्या हो जाएगा 8 एक का 8, x कितना आ गया, x आ गया माइनस का 1। लास्ट में जवाब आपको लिखना है। पॉइंट क्या हो जाएगा, p का -1 हो गया, और ये 0 तो हमने शुरू में ही देखे थे कि y का मुहद्दिद होता नहीं कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आंसर क्या बनेगा, x महवर पर नुकात a और b से हम फासला नुक्ते के मुहद्दिदीन -1 और 0 हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाइए कि नुकात P -22 Q 22 R 27 क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं, उसकी तस्दीक कीजिए। क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस यानी क्या, ऐसा मुसल्लस जिसके अंदर एक जाविया कायमा होता है। तो हमें कायमा मुसल्लस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा बराबर वितर का मुरब्बा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ज़िला निकालेंगे, उसके बाद दूसरा ज़िला निकालेंगे, उसके बाद तीसरा ज़िला निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके चेक करेंगे। अगर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा बराबर वितर के मुरब्बे के बराबर आता है, तो क्या हो जाएगा, ये क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो इसको भी ठीक उसी तरह से करना है। सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर निकालेंगे, उसके बाद पी आर निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे पी क्यू, तो ये पहला ब्रैकेट है, तो ये x1 ये y1, ये दूसरा ब्रैकेट है x2 और ये y2। यहाँ पे रख लीजिए फॉर्मूले में पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है। तो x2 यहाँ पर कितना है, x2 है 2, 2 वैसे ही आ गया माइनस, और x1 कितना है -2, यहाँ पे आ गया -2। उसके बाद प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 कितना है 2, यहाँ पर आ गया 2 माइनस y1 है आपके पास 2 और ये उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 प्लस 2 हो गया 4, और ये उसका स्क्वायर। यहाँ पे 2 माइनस 2 हो गया 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है, रूट में 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पे रूट लगा है तो वैसे ही रहेगा। और ये 0 का स्क्वायर यानी क्या, 0 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। रूट 16 का आंसर क्या आएगा 4। पी क्यू कितना मिल गया आपको 4। अब आपको निकालना है क्यू आर। क्यू आर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अब ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, तो ये बन जाएगा x1 ये y1, ये x2 ये y2। आपको यहाँ पे खाली लिखना है। अब निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और साथ में स्क्वायर। तो x2 कौन सा है, यहाँ पर x2 है 2, आ गया 2 माइनस x1 है आपके पास 2, यहाँ पर आ गया 2। उसके बाद क्या होता है y2 माइनस y1, y2 कितना है 7, बीच में आ गया फॉर्मूले का माइनस, और y1 कितना है 2, यहाँ पर आ गया 2। 2 में से 2 गया बचा 0, उसके बाद 7 में से 2 गया बचा 5। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का मुरब्बा कितना आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू, ये 0 का मुरब्बा तो 0 होता है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 का मुरब्बा आपको मिलेगा 25, और रूट 25 का आंसर कितना आएगा, ये आएगा 5। चलो ये भी हो गया। अब क्या बचा,
अब निकालेंगे हम पी आर। तो पी आर यानी क्या, पहला ब्रैकेट पी का है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। वही डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 है आपके पास 2, यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद है x1 कितना है -2, यहाँ पे आ गया -2 प्लस y2 माइनस y1। y2 है आपके पास 7, y1 है आपके पास 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, 2 बार माइनस यानी क्या हो गया प्लस, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का मुरब्बा। यहाँ पे आ जाइए, 7 माइनस 2 यानी क्या, 7 में से आप 2 को निकालिए, आपको मिलेगा 5 और उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। रूट के अंदर आ गया 16 जमा 25, 16 और 25 करेंगे, सिंपली आपको आंसर मिलेगा रूट का 41। ये हो गया आपका पी आर। अब आप चेक करिए, आपको तीनों मिल गया, पी क्यू मिला, क्यू आर मिला और पी आर मिला। तो फिथागोरस का मसला क्या होता है, एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा बराबर वितर का मुरब्बा। तो हम चेक करेंगे ये दोनों ज़िले का मुरब्बा ये वितर के मुरब्बे के बराबर होता है क्या। तो हमने पी क्यू कितना निकाले थे, पी क्यू आया था 4, क्यू आर आया था 5 और पी आर आया है रूट का 41। इसको सॉल्व कीजिए, 4 का मुरब्बा आता है 16, 5 का मुरब्बा आता है 25 और 41 का मुरब्बा यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है और ये रूट है, ये तो डायरेक्ट कट हो जाएगा। ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा खाली 41। अब इसको जमा कर लीजिए, यहाँ भी 41 आएगा और यहाँ भी 41, दोनों तरफ 41 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा वितर के मुरब्बे के बराबर हो रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फिथागोरस के मसले के अक्स की रूह से ये जो नुकात दिए हैं, मुसल्लस पी क्यू आर क़यामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। उसके बाद करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, भी सेम ऐसे ही है, ये आप खुद ही कर लीजिए। क्या दिया है, दिखाइए कि नुकात पी क्यू आर और एस मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। मुतवाज़िल अज़ला यानी क्या, ऐसी 4 ज़िले की शक्ल जिसके 2 ज़िले सेम हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों ज़िले निकालना है। सबसे पहले आप पी क्यू निकालेंगे, उसके बाद क्यू आर निकालेंगे, उसके बाद आर एस निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में निकालेंगे पी एस। और चारों निकालने के बाद आपको आंसर चेक करना है, आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं यानी कि आपको 2 ज़िले सेम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, ये 2 ज़िले आपको सेम मिल गए। उसी तरह से पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, ये दोनों ज़िले सेम मिले। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आमने सामने के ज़िले सेम मिलेंगे। तो मुतवाज़िल अज़ला के रास यानी क्या, मुतवाज़िल अज़ला में ऐसा ही होता है कि आमने सामने के ज़िले सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आया, 2 आंसर सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं।